नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से रमज़ान कोर्स और रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल के हवाला से आज का हमारा सबक नंबर 3 है। और सबक नंबर 3 का जो पहला पॉइंट और पहली जो हेडिंग है वो है सहरी का खाना खाना। जो सहरी का खाना हुआ करता है, अक्सर लोग इस खाने से महरूम रह जाते हैं। वो उनको गलत फहमी ये हुआ करती है कि हम सहरी का खाना अगर नहीं खाएंगे तो भी रोज़ा रख लेंगे। बिल्कुल यकीनन ऐसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर सहरी का खाना ना भी खाएं तो वो रोज़ा रख सकते हैं, मुकम्मल सारा दिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इतनी हिम्मत हुआ करती है। लेकिन इस खाने के बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, कि सहरी का जो खाना है इस खाने को खाया करो। क्यों? उसकी वजह क्या बयान फरमाया कि इस खाने में बरकत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें इस खाना में उतार दी जाती हैं, तो लिहाजा सहरी का खाना ज़रूर खाया करो। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहा करते हैं क्या सहरी का खाना अगर ना खाया जाए तो क्या रोज़ा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आप सहरी का खाना नहीं खाते, सिर्फ़ नीयत कर लेते हैं तो आपका रोज़ा हो जाता है। सहरी का खाना खाना सुन्नत है, तो इस वजह से उस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस खाने में बड़ी रहमतें और बरकतें उतार दी जाती हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग खाना जो होता है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए, वो लोग जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है, जो लोग बहुत कम खाना खाते हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी का बायस बनता है। तो लिहाजा म्याना रवैया इख्तियार करनी चाहिए, दरमियाना खाना खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी खाना नहीं खाएं और बहुत कम भी नहीं खाएं। इतना ज़्यादा खाना ना खाएं कि सारा दिन आपको उलझन होती रहे, परेशानी होती रहे ज़्यादा खाना खाने की वजह से। और इसका बरअक्स इतना कम खाना भी ना खाएं कि आपसे दिन भर की भूख और प्यास ही बर्दाश्त ना हो। लिहाजा दरमियाना खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बिल्कुल दरमियाना खाना खाना चाहिए। और यहाँ पर एक और मसला कि कुछ लोग कहते हैं कि हम रात को नमाज इशा के बाद, नमाज तरावी के बाद सहरी का खाना खा के सो जाते हैं। तो हकीकत में अगर अल्फाज पर गौर किया जाए, जो लफ्ज़ सहरी है इसका मतलब है कि जो रात का आखिरी पहर है, रात का जो आखिरी हिस्सा हुआ करता है उसे कहते हैं सहरी। ठीक है, रात के छठे हिस्से को सहरी कहते हैं। तो इशा की नमाज़ के बाद वो सहरी का खाना नहीं होगा, लिहाजा सहरी के वक़्त ही सहरी का खाना खाना चाहिए। और उस वक़्त रोज़े की आप नियत कर लें। और रोज़े की नियत के हवाले से एक और चीज़ यहाँ पर है, आम तौर पर जो हमारे सामने जो दुआ गुज़रती है वो है वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। अगर आप इस दुआ को पढ़ लें तब भी ठीक है। इसके अलावा कोई और दुआ आपके सामने आई या कोई और आपने पढ़ी हुई तो आप उसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो दुआ है वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये अहादीस से साबित नहीं है, तो इस वजह से बिल्कुल इसी पर कायम नहीं रखते हम। कोई और दुआ आपके सामने आए आप उसको भी पढ़ सकते हैं। या एक और चीज़ यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमने ये वाली दुआ नहीं पढ़ी, मतलब कि रोज़ा तो हमने रखना है, सहरी का खाना खाते हुए, खाना खाने से पहले या बाद में हमने ये दुआ पढ़ी ही नहीं, वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, तो क्या हमारा रोज़ा नहीं होगा? तो उनके लिए जवाब है, जो अहबाब ऐसा सोचते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपका रोज़ा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। आपने दिल में इरादा किया था रात के वक़्त में या सुबह के वक़्त में, जब भी आपने इरादा किया है मतलब नीयत तो आपकी हो गई। आप अरबी के इन अल्फाज को अदा करें चाहे नहीं करें, लेकिन ज़ुबान से नीयत कर लेना चाहिए।
आज के सबक की जो इससे आगे वाली जो चीज़ है वो ज़कात के कुछ मसाइल थे जो पहले भी कुछ बयान किए, उनमें से कुछ बकिया थे, वो आज आप हजरात के सामने मैं बयान कर देता हूँ ज़कात के हवाले से। कि जो ज़मीन, जो प्लाट, जो जगह आपने ली हो, ख़रीदी हो इस गरज से कि आपने वहाँ पर अपनी रिहाइश रखनी है, अपना घर बनाना है, तो ऐसी ज़मीन पर, ऐसे प्लाट पर ज़कात वाजिब ना होगी। और बिल्कुल इसी तरह कोई जगह आपने ख़रीद ली, कोई प्लाट आपने ले लिया, कोई ज़मीन का टुकड़ा आपने ले लिया इस गरज से कि आप वहाँ पर दुकान बनाएंगे, कारोबार करेंगे, तो उस पर भी ज़कात वाजिब ना होगी। इसी तरह एक और चीज़ है जो आम तौर पर जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि एक इंसान के पास 1 करोड़ की जगह है, वो उसने रेंट पर दे रखी, किराए पे दे रखी, पर उस प्लाट पर, उस मकान पर जो रेंट पे दे रखी उस पर ज़कात वाजिब होगी या ना होगी। तो बिल्कुल ऐसा इंसान जिसने अपना घर बनाकर रेंट पर दिया हुआ है उस घर पर ज़कात वाजिब ना होगी। लेकिन जो रेंट के पैसे आ रहे वो अगर उसने इकट्ठे करके रखे हुए वो मौजूद हैं तो फिर उन पर ज़कात वाजिब होगी अगर साहब निसाब है तो। और इसके अगली चीज़ है कुछ कि अगर आप जगह को ख़रीदते हुए, प्लाट को ख़रीदते हुए आपने नीयत नहीं की कि मैं इस जगह पर क्या करूँगा, घर बनाऊँगा, तिजारत करूँगा या अपना कुछ और कोई काम करूँगा, नीयत अगर आपने नहीं की, अगर नीयत नहीं की तो फिर ऐसी जगह पर, ऐसे प्लाट पर आपकी ज़कात वाजिब ना होगी, ऐसी प्लाट पर या जगह पर ज़कात वाजिब ना होगी। और इससे आगे के कुछ ज़कात के कुछ मसाइल पिछले सबक में भी बयान कर दिए, कुछ 2-4 चीज़ें थी जो आज के सबक में बयान की। इससे अगला जो मरहला है हमारा आज के लिए वो ये है कि हम ज़कात किन को नहीं दे सकते, हम ज़कात किन को नहीं दे सकते। तो उसका जवाब ये है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए, उनके अहले ख़ाना के लिए ज़कात देना ठीक नहीं है, हम उनको ज़कात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे उनकी कुछ अगर बात की जाए, थोड़ी सी वजाहत की जाए तो आले अली, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल में से हैं, औलाद में से हैं, उनको ज़कात नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह आले जाफ़र हैं, आले अब्बास है, आले अकील है, इनकी जो आल है, इनकी जो औलाद की लड़ी चलती आ रही है उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। और इसी तरह आले अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी, उनकी आल को भी हम ज़कात नहीं दे सकते। आम तौर पर एक छोटी सी बात ये की जाती है और वो ये कि सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। हम ये कहा करते हैं, आम सुनने को ये चीज़ मिलती है, हर दूसरा बंदा कह देता है कि भाई सैयद को ज़कात नहीं लगती। तो सिर्फ़ इतना कह देना ये हरगिज़ ठीक ना होगा, मुकम्मल बात करनी चाहिए जो मुकम्मल समझ आ जाए। सिर्फ़ सैयद की बात नहीं करें। 5 ऐसी लड़ियाँ चलती आ रही हैं जिनको हम ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। वो कौन कौन सी हैं मैंने आपके सामने बयान की, मैं दोबारा फिर से उनको दोहराता हूँ। आले अली, हज़रत अली की आल में, उनकी औलाद में जितने भी लोग हैं, जिस लड़ी में वो चलते आ रहे, उनको ज़कात के पैसे हरगिज़ नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह आले अब्बास, आले अकील, उनकी औलाद में जो उनकी लड़ी चलती आ रही, उनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह आले जाफ़र को भी हम ज़कात नहीं दे सकते। और ये 5 ऐसे लोग हैं जिनकी आले औलाद में से किसी को हम ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। हाँ, एक सवाल यहाँ पर और पैदा होता है कि अगर ऐसे लोग जो इनकी आल में से हों, ऐसे लोग जो इनकी आल में से हों लेकिन वो गरीब हों, वो उनके पास इतना निसाब के पैसे नहीं हैं, वो साहब निसाब नहीं हैं, बल्कि वो मुस्तहक़ हैं इस चीज़ के कि उनको पैसे दिए जाएं, तो फिर हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो उसका बेहतरीन जवाब ये है कि अगर इनकी आल में से कोई बंदा गरीब हो, माली लिहाज से कुछ मसले मसाइल उनके सामने हों, तो क्या करना चाहिए? आप उनकी वैसे मदद कर दें, आप उनकी वैसे हेल्प कर दें, वैसे मदद कर दें, लेकिन ज़कात के पैसे उनको हरगिज़ नहीं दे सकते। इस चीज़ को नोट फरमा लीजिएगा। और इससे अगला जो सवाल आज का वो ये कि हम फिर ज़कात किन को दे सकते हैं, हम ज़कात किन को दे सकते हैं? ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके मुकम्मल, लेकिन 2 ऐसे मुसारिफ़ हैं जिनको मैं कहता हूँ अगर ज़कात दें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 मुस्तहक़ ऐसे हैं
दो मुसारफ ऐसे हैं अगर उनको ज़कात दी जाए तो बहुत अच्छा है, दोहरा अजर मिलता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है आपके ख़ानदान में से, रिश्तेदार में से, आपके अपनों में से, आपके प्यारों में से कोई ऐसा बंदा हो जो गरीब हों, जो मुस्तहक हैं, जो बंदे कोई गरीब हों, उनको आप ज़कात दें, आपको दोहरा अजर दिया जाएगा। नंबर 1 ज़कात अदा करने का जो अजर है, जो सवाब है, जो बरकतें और रहमतें हैं, वो आप समेटेंगे। नंबर 2 पर सुलह रहमी का आपके ऊपर अजर अलग से होगा कि आपने उन पर रहम किया, मोहब्बत की, आपने उनके साथ उनकी मदद की, ये अलग से दोहरा अजर है आपके लिए। और नंबर 2 पे है जो मदारिस दीनिया हैं, जो मदारिस हैं हमारे, उन मदारिस के अंदर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आया करते हैं, कुछ हिफ्ज़ की क्लासेस में बैठे हुए, कुछ दर्जा कुतब में बैठे हुए, तो आप उन बच्चों के लिए ज़कात के पैसे दें तो भी दोहरा अजर है। आप पूछ सकते हैं कि दोहरा अजर किस तरह है? नंबर 1 ज़कात अदा करने का अजर आपको जो मिलना है वो मिलना ही है। नंबर 1 ज़कात अदा करने का जो अजर है, जो सवाब है, जो अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो अल्लाह ने इरशाद फरमाई वो आपके लिए ही हैं। नंबर 2 आप उनको ज़कात देंगे, उनसे उनकी कफ़ालत होगी, उनके क़याम ताम का इंतज़ाम होगा, रहने सहने का इंतज़ाम होगा, उनको कुरान पाक लेकर दिए जाएंगे, कपड़े पहनाए जाएंगे, उनको जूते लेकर दिए जाएंगे, सर पर रखने के लिए टोपी लेकर दी जाएगी, मतलब उनकी मदद की जाएगी। तो ये दोहरा अजर है आपके लिए। तो मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है कि इन 2 मसारफ़ में अपनी ज़कात ज़रूर ब ज़रूर दिया करें। नंबर 1 आप अगर रिश्तेदार में कोई है तो वहाँ पर ज़कात दें, अगर रिश्तेदार में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो दूसरे नंबर पे आप मदारिस को देखा करें, जो मदारिस दीनिया हैं आप उनको देखा करें। अब वो कोई भी हो सकता है, आप अपना इलाका में देख लें जो अच्छी कोई दीनी दरसगाह हो, वहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले हों तो आप ज़कात दे सकते हैं। एक और चीज़ नोट फरमा लीजिएगा, आजकल हमारे मुआशरे में एक गलत फ़हमी पाई जाती है, उसका अज़ाला कर लीजिए। मसाजिद को ज़कात का पैसा नहीं लगता, मसाजिद को ज़कात का पैसा नहीं लगता, इस चीज़ को नोट फरमा लें। जो मस्जिद होगी वहाँ पर ज़कात का पैसा नहीं देना है, वहाँ पर ज़कात का पैसा नहीं लगेगा। मदारिस होंगे, मदारिस में ज़कात का पैसा लगता है, इस चीज़ को नोट फरमा लीजिएगा। हमारा आज का सबक नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। सबक नंबर 4 इंशाअल्लाह कल से शुरू किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।